आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिटी ऑनलाइन में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं जीओसी पार्ट 2। हम लोगों ने कल जीओसी पार्ट 1 पूरा पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं जीओसी पार्ट 2। जीओसी पार्ट 2 में हम लोग फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करने जा रहे थे, जो पॉइंट था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। उस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम लोगों ने 3 पॉइंट आप लोगों को पढ़ा दिया था। पहला पॉइंट पढ़ा था बॉन्ड क्लीवेज, अटैकिंग रिएजेंट एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब इस पॉइंट में हम लोग, अब फोर्थ पॉइंट था हमारा, ये फोर्थ पॉइंट में हम लोग पढ़ाए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर हमारे पास चार तरीके के इफेक्ट आते हैं। 4 तरीके के इफेक्ट में कौन कौन आता है? पहला आता है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम लोग आई इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आई इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा इफेक्ट जिसे कहते हैं मेसोमेरिक एम इफेक्ट, या फिर इसी को एम इफेक्ट भी बोला जाता है, या फिर इसी को ही क्या बोला जाता है? रेजोनेंस अटैक बोला जाता है। कैसे? रेजोनेंस इफेक्ट बोला जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है। और ये तीसरा आता है हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। तो हम लोग आपको इस वीडियो में आज कवर करने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट कितने तरीके के होते हैं, और एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। आइए शुरू करते हैं वीडियो। आई इफेक्ट। ठीक है। तो आई इंडक्टिव इफेक्ट क्या चीज है? इंडक्टिव इफेक्ट देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? पहली बात तो पोलैरिटी इंड्यूस इन नॉन पोलर। सबसे पहली बात तो हम ये पढ़ेंगे कि पोलैरिटी होती क्या है। पोलैरिटी ऐसी जो चीज जहां पे क्या आ जाए, चार्ज आ जाए। किसकी बात करने लगूं? प्लस और माइनस की बातें करने लगूं मैं। उसी चीज को जहां पे पोलराइजेशन आ जाए, जहां पे पोलराइजेशन आ जाए उसी को ही क्या बोला जाता है? पोलैरिटी टर्म यूज कर ली जाती है वहीं पे। तो पोलैरिटी इंड्यूस, पोलैरिटी बन रही है, हो रही है किसमें? नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड में। किसकी वजह से? बगल वाले एडजेसेंट पोलर बॉन्ड की वजह से। ठीक है। बगल वाले एडजेसेंट पोलर बॉन्ड की वजह से। आई इफेक्ट क्या होता है? आई इफेक्ट इज ड्यू टू द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। आई इफेक्ट ड्यू टू द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। आई इफेक्ट डिक्रीज और इंक्रीजिंग डिस्टेंस। जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को बढ़ाता जाऊंगा, जैसे सपोज ये था CL आई इफेक्ट देता है मुझे कोई। ठीक है। आई इफेक्ट देता है, यहाँ पे कोई कार्बो एनाइन था। ठीक है। और यहाँ पे कोई कार्बोटाइन था, Cl यहाँ लगा दो। तो जैसे जैसे क्या होगा, आई किसमें ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? पास में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। फिर दूसरी बात एक और आती है, आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज जीरो, considered as zero। ठीक है। इतनी चलते हैं, देखते हैं आई इफेक्ट कितने तरीके का होता है। आई इफेक्ट 2 तरीके के होते हैं, एक तो माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। अब देखते हैं माइनस आई इफेक्ट कौन होता है और प्लस आई इफेक्ट कौन होता है। तो माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। माइनस आई मतलब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। और प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा। और माइनस आई क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा। आइए देखते हैं इन दोनों की इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखते हैं कि माइनस आई में सबसे पहले कौन आता है, प्लस आई में सबसे पहले कौन आता है। ठीक है। आइए देखते हैं। ठीक है। देखते हैं माइनस आई क्या होता है और प्लस आई क्या होता है। तो माइनस आई इफेक्ट कौन कौन से हैं? OR2 आर कोई भी क्या है? अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल मतलब अल्काइल ग्रुप, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप है। सपोज क्या हो सकता है? CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, आर कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी आर कोई भी 4 कार्बन की चेन हो सकती है, NR3। ठीक है। तो माइनस आई इंक्रीजिंग ऑर्डर में OR2 सबसे आगे आता है, देन NR3 आता है, देन अमोनिया आता है NH3, देन NO2 आता है, देन साइनाइड आता है CN। ठीक है। फिर ये आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब ये X कौन है? अगर आप किसी ने पूछा, आपसे किसी ने पूछा AX क्या है, तो ये X में याद रखिएगा सबसे आगे फ्लोरीन, देन क्लोरीन,
देन ब्रोमीन, देन आई, और फिर उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद OH आएगा। याद रखिएगा OH क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। तो ये माइनस आई है। माइनस आई की बात क्या होती है, माइनस आई होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। विथड्रॉ मतलब विथड्रॉइंग या फिर विथड्रॉ ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे उसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप कहते हैं। आप क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं, पैसे निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विथड्रॉ कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, विथड्रॉ बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्लस आई इफेक्ट पे। प्लस आई इफेक्ट कौन होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। इसमें सबसे आगे कौन है, O माइनस, O माइनस याद रखिएगा, फिर COO माइनस, ठीक है। फिर ये यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन के ऊपर तीन मिथाइल ग्रुप CH3 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 इसके आगे। देन ये एक दो मिथाइल ग्रुप सिंगल, ये कहीं कहीं से अटैच होगा, ये कहीं से अटैच होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये सर इसके बाद यहाँ पे कोई अटैच होगा, ठीक है। तो आप इसके बाद ये यहाँ पे कुछ अटैच होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई अटैच होगा, ठीक है। फिर CD3 फिर CH3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, माइनस आई समझ में आ गया, आप लोगों को प्लस आई समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट क्या होता है, आई इफेक्ट के ऊपर क्या क्या एप्लीकेशन होती है, इनसे क्या क्या यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि प्लस एप्लीकेशन क्या क्या है, आइए। ठीक है, प्लस आइए एप्लीकेशन देख लेते हैं। पहला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन क्या होता है, जितना ज्यादा कौन है कार्बोकटाइन, मतलब कौन है, पॉजिटिव चार्ज है, कौन है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन देखने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन देखने के लिए हम ये देखते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के, ठीक है। इसका मतलब कि प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने की वजह से कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, किसकी बढ़ने की वजह से, प्लस आई के बढ़ने की वजह से। लेकिन माइनस आई के बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल भी ले लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जांपल लेना है, एग्जांपल लेके समझना है, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था, सपोज हमें दिया हुआ था CH3, फिर उसके बाद पहला नंबर डाल दे रहा हूं, फिर उसके बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। फिर CH3 CH2, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था, इसको दूसरा नंबर डाल दे रहा हूं, ठीक है। फिर यहाँ पे CH3 C पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, CH3 CH3, ठीक है। अब मैं इसको तीसरा नंबर डाल दे रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो प्लस आई इफेक्ट कहां सबसे ज्यादा है, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप में, ये देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट यहाँ आ गया। तो प्लस आई इफेक्ट की बढ़ने की वजह से थर्ड आ गया सबसे आगे, यहाँ पे एक आ गया, दो, यहाँ पे एक भी नहीं था, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको समझ में आ गया। आगे आप लोगों को स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में। आइए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन देख लेते हैं। कार्बोकटाइन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। आइए कार्बो एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन। एनाइन मैंने बड़ा पैसे, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई इफेक्ट से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई इफेक्ट से। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन माइनस आई इफेक्ट की बढ़ने की वजह से बढ़ेगी, लेकिन प्लस आई इफेक्ट की बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन घटेगी। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल वही वाला क्वेश्चन ले लीजिए, सेम जो कार्बोकटाइन केस में कराया था मैंने। पहला नंबर इसे दे दिया, ठीक है, दूसरा नंबर इसको दे दिया मैंने, और तीसरा नंबर इसको दे दिया, ठीक है, ये इसको दे दिया, ठीक है, पहला नंबर। तो अब भाई ये देखिए कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन क्या हो रही थी, माइनस आई इफेक्ट की बढ़ने की वजह से बढ़ रही थी, प्लस आई इफेक्ट की बढ़ने की वजह से घट रही थी। मैंने क्या आपको क्या बताया, ये कैसा ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है बताइए, ये मिथाइल ग्रुप, कैसे ग्रुप है ये कैसे ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट करते हैं, प्लस आई इफेक्ट देते हैं, तो इनके बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो सबसे ज्यादा कम स्टेबिलिटी हो जाएगी, यहाँ सबसे ज्यादा कम स्टेबिलिटी हो जाएगी, तो सबसे मतलब हो गया 3 2 1 3 इज ग्रेटर देन 1 3, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये सबसे ज्यादा कार्बोनाइन कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन, ये वाला, देन ये वाला, देन ये वाला। आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आपको इस बात से समझ में नहीं आई। मैंने बताया था कि आई इफेक्ट क्या होता है, आई इफेक्ट डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस की बढ़ाने की वजह से आई इफेक्ट कम होता है। आइए देख लेते हैं वाली क्वेश्चन भी। पहले फ्लोरीन यहां लगा था मेरे पास, पहला बेस मेरा, फिर फ्लोरीन मैंने यहां लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या था, माइनस आई था, यहाँ पे माइनस आई था। तीसरा केस था मेरे पास, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया। यहाँ पे क्या होता जा रहा है, देखिए डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस के बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आ गया, सबसे ज्यादा स्टेबल 1 हो गया, 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोगों ने वहां पे आई इफेक्ट के ऑर्डर में पढ़ा था कि फ्लोरीन हैलोजन हमने पढ़ा था, हैलोजन सबसे ज्यादा आई इफेक्ट, उसके बाद OH, उसके बाद NH2, ठीक है, ये वाली बात पढ़ी थी हम लोगों ने। और यही इसमें क्या था, माइनस F आ गया था, देन माइनस Cl था, देन माइनस Br था, देन माइनस I था, ठीक है, ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी। अगर मैं इसी चीज को चेंज कर दूं, क्या कर दूं, इसी चीज को चेंज कर दूं, और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, अगर इसी चीज में मैं क्या लगा दूं, सब में मैं क्या लगा दूं, सेम लगा दूं, क्या लगा दूं, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, यहाँ पे मैंने NH2 लगा दिया, तो सबसे ज्यादा आई इफेक्ट कौन दे रहा है, सबसे ज्यादा आई इफेक्ट फ्लोरीन दे रहा है, उसके बाद कौन दे रहा है, उसके बाद OH दे रहा है, OH के बाद कौन दे रहा है, NH2 दे रहा है। समझ में आ गई बात, ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं क्या कह दूं, अगर मैं इसकी बात करूं, इस ऑर्डर की बात करूं, तो सबसे आगे फ्लोरीन लगा दूं, देन क्लोरीन लगा दूं, देन ब्रोमीन लगा दूं, तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 दे दूं, ये 2 दे दूं, ये 3 दे दूं, तो अभी भी ऑर्डर क्या रहेगा, 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। इस इफेक्ट इस पूरी वीडियो में हमने आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा दिया, इंडक्टिव इफेक्ट कितने तरीके के होते हैं वो पढ़ा दिया, हमने एप्लीकेशन पढ़ा दिया कि एप्लीकेशन माइनस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन में माइनस आई और प्लस आई का क्या रोल रहता है। अब हम अगली वीडियो जो जीओसी पार्ट 3 में एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए चलते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल दिया है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आए और अपने डाउट को जरूर पूछें, ठीक है।